अस्सलामुअलैकुम। तो जब तुम लोग बगैर लाइक कमेंट के निकल जाते हो ना तो इधर दर्द होता है। लोग कहते हैं कि प्यार करना मुश्किल है। मेरी जाती राय है कि कॉटन का सूट इस्त्री करना ज्यादा मुश्किल है। मोबाइल 50,000 का और बैलेंस 0, ऐसे लोग सिर्फ पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं। बाबा जी कहते हैं 20 रुपए की चिप्स लो तो कम मिलती है, इसीलिए 10-10 रुपए की अलग अलग लिया करें, ज्यादा मिलेगी। मैट्रिक में 3 बार फेल होने वाली लड़कियां भी रिश्ता आने पर कह रही होती है कि माँ मैं अभी और पढ़ना चाहती हूँ। सर्दियाँ अपने साथ बहुत कुछ लाती है, चाय, मूंगफली, रजाई और गरम अंडे। वो लोग सामने आए जिन्होंने ये पेंसिल इस्तेमाल की हुई है। हाँ जी, बचपन में बहुत की है। चलो 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 बताओ, आपके घर में इसको क्या बोलते हैं? सच्ची सच्ची दसो। उसे कहना कि दिसंबर लौट आया है, उसे कहना जर्सी वापस कर दे कमीनी। मेरे ख्याल में जुमेरात हाफ डे और जुमा की छुट्टी जरूर होनी चाहिए, लेकिन हाँ, हफ्ता इतवार की छुट्टी खत्म ना की जाए। हमारे एतबार की हद पूछते हो तो सुनो, उन्होंने दिन को रात कहा और हम फिर सो गए। एतबार का एतबार, नींद की नींद, एतवार का एतवार। ड्रामा मेरे पास तुम हो, लेकिन अगर देखा जाए तो पूरे ड्रामे में किसी के पास कोई नहीं। ब्लॉक लिस्ट और स्क्रीनशॉट बनाने वाले साले, तेरा अलग से हिसाब होगा जहन्नुम में। हाँ जी। सुनो जाना, दिल नहीं देना तो ना दो, गुर्दे ही दे दो जालमा, बेचकर मैं सेब वाला फोन ले लूंगी। आईफोन के एप्पल को चक भी ना नवाज शरीफ ने ही मारा होगा, चेयरमैन ने। अल्लाह बख्शे बर्गर, बिरयानी, पिज़्ज़े को, बेचारे बहुत अच्छे लोग थे। नाइयों की दुकानें बंद होने से लड़के अनकरीब जॉन एलिया बन जाएंगी। हो सकता है कि मोटे लड़के आपदा परवीन जैसे भी नजर आए। दोस्त, तुम मरीज से ये क्यों पूछते हो कि रात को क्या खाया था? डॉक्टर, इससे उसकी माली हैसियत का अंदाजा हो जाता है, साथ ये भी हमें मालूम हो जाता है कि कितना वसूल करना है। यार, जितनी मुझे छींकें और हिचकियाँ आती है ना, ऐसा लगता है कि जैसे खूबसूरत लड़कों का टोला बाजमात मुझे याद करता है। यार कुछ ते रहम कर, रट्टे ना लगाओ ना, वक्फा पाओ थोड़ा थोड़ा। सच में आजकल छींकों ने जीना हराम कर दिया है मेरा। आने वाली ट्रेंड को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है कि नहाए हुए इंसान को छूने वाला इंसान भी नहाया हुआ माना जाएगा। आवाम में खुशी की लहर, जगह जगह जश्न का माहौल। आज गलती से पंखे का बटन क्या दब गया, उफ, सब ऐसे देखने लगे जैसे मेरा ताल्लुक दूसरी दुनिया से है। पाकिस्तानी आजकल इस इंतजार में है कि कोई बंदा जर्सी पहना हुआ नजर आए ते अस्सी भी बिस्मिल्लाह करी। लो जी, सर्दी आ गई है ना, ग्रुप में हीटर लगा दिया है मैंने। वैसे ये सर्दी तो मजाक मजाक में ना सीरियस ही हो गई है वल्लाह। सर्दियाँ फिर से आ गई है ना, शादी हुई ना ही मंगनी हुई, फिर वही तन्हाई और वही फूलों वाली। अपना समझो या बेगाना, अपना फर्ज था ये बताना, टर्न शुरू हो गई है अब रोज ना नहाना। सर्दी से बचने के लिए एक दूसरे से जलते रहिए। आहो, होंठों पे हंसी, दिल में गम है, हाथ खड़ा करो, कौन कौन मुझसे तंग है। लोग तुम्हें नहाने के फायदे बताकर गुमराह करेंगे, लेकिन आप पानी बचाने का सवाब बताकर सर्दियाँ गुजार देना। आजकल रोते हुए बच्चे को मोबाइल ऐसे थमा दिया जाता है जैसे इमरजेंसी वार्ड में मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत हो। कुछ मुहावरे हर जगह फिट नहीं बैठते, जैसे कि आप किसी मोटे इंसान को ये नहीं कह सकते कि चल पतली गली से निकल।
किसी के पीठ पीछे बात करने से बेहतर है कि आप उसके सामने खड़े होकर बात करें, लेकिन फासले का ख्याल रखें ताकि आपकी आवाज उसके कानों तक न पहुंचे। दोस्त यार, तूने मैसेज सीन करके रिप्लाई नहीं दिया। मैं सॉरी यार, गलती से सीन हो गया था। टीचर, पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले कहाँ लगाया गया था? स्टूडेंट काफी देर सोचने के बाद बोला कि डंडे पर। बेरोजगारी इतनी है कि अगर एक बंदा पैसे गिन रहा हो तो कसम से 7-10 बंदे एवं गिन रहे होते हैं। इंटरव्यूअर, आप अपने बारे में मजीद कुछ बताएं। मैं रहने दे, आप नहीं समझेंगे। दुनिया के सारे दुख एक तरफ, इम्तिहान में सबसे आगे बैठने का दुख एक तरफ। हम पाकिस्तानियों का बस चले तो टूथपेस्ट की तरह गैस सिलेंडर को भी ना तोड़ मरोड़ के उसमें से बची गैस भी निकाल ले। पाकिस्तान में एड्रेस शुरू कहीं से भी हो, खत्म एक ही जगह पे होता है कि वहां जाके किसी से भी पूछ लेना। लंदन में बारिश हो तो 2 मिनट में पानी गायब हो जाता है। हमारे यहाँ कुछ ज्यादा ही जदीद सिस्टम है। बारिश हो तो सड़क भी गायब हो जाती है। किसी की याद में उदास होने से बेहतर है कि बंदा दुरफटे मुंह कहे और चादर थान के सो जाए। ऊपर पाकिस्तान का झंडा और गाड़ी के अंदर इंडिया के गाने सुनने वालों, वतन की हवाएं तुम्हें दुरफटे मुंह कहती है। हर पाकिस्तानी खानदान में एक जादूगरनी जैसी आंटी जरूर होती है जिसके बारे में मशहूर होता है कि वो तावीज़ें करवाती है। छोटे कद वाले ये ना बोला करे कि जब मैं छोटा था, बल्कि ये बोले कि जब मैं बहुत ज्यादा छोटा था। इल्म एक दौलत है, अगर यकीन ना आए तो प्राइवेट स्कूल मालिकान के घर और गाड़ियां देख के अंदाजा लगा ले। मोबाइल को कुछ ना कहा जाए, ये आजकल के नौजवानों की चूसनी है, चूसनी। अगर मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ पहुंची तो जरा सोचिएगा, जरूर आपने ही कोई चवल मारी होगी। आपको तो पता है ना कि मैं कितनी नर्म दिल, प्यारी और अच्छी लड़की हूँ। हर सास बुरी नहीं होती, जैसे कि सोया सॉस, चिली सॉस और गार्लिक सॉस। पाकिस्तान में बारिश के बाद पकोड़े बनाना और पीटीसीएल को मौत पड़ जाना आम सी बात है भाई। सदका जारिया समझकर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लड़कियां भी गोल रोटियां बनाने में कामयाब हो जाए। क्या है, चली जाती है वो आए दिन ब्यूटी पार्लर, मकसद है जवान लगना, मिसाले हूर हो जाना, लेकिन मोहतरमा को समझ क्यों नहीं आती, मुमकिन ही नहीं किशमिश का फिर से अंगूर हो जाना। हाँ जी, कैसा लगा मेरा शेर? क्या फायदा इतनी टेक्नोलॉजी का जब हम जहाज की खिड़की खोल कर उल्टी भी नहीं कर सकते। नारे सर्दी या कंबल या रजाई। तो मेरे शोने मोने व्यूअर्स को वीडियो कैसी लगी मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।